Hello students, in your mathematics subject the topic factorization of polynomial was going on, and in this topic some identities of polynomial had also been discussed. So let's see some questions on those identities. First we will see the identity a plus b का होल स्क्वायर. ओके, क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना. इसके बेस्ड हमारा क्वेश्चंस कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं. जैसे क्वेश्चन अगर हमारे पास रहे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे. तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस a के जगह पे कम्प्लीटली क्या है हमारा 2x, और b के जगह पे क्या है 1, है ना. इस फॉर्म में ये कम्प्लीटली है हमारा पॉलिनोमियल. तो a और b के जगह पर 2x है, a के जगह, b के जगह पे 1. तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a के जगह पे क्या रख देना है 2x, और जहाँ b है उसके जगह पे क्या रख देना है 1. बस सिंपल सा चीज़ है. देखिए a स्क्वायर, a के जगह पे क्या है 2x, देन 2x स्क्वायर होल स्क्वायर देंगे. a का जो भी वैल्यू होगा उसका हम लोग होल स्क्वायर देंगे, क्योंकि ये 2x स्क्वायर अगर हम इस टाइप से लिख देते हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर जो है वो सिर्फ x पे है ना. लेकिन यहाँ a का कंप्लीट वैल्यू 2x है और a का स्क्वायर हो रहा है, देन 2x का होल स्क्वायर करेंगे, मीन्स 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा. क्लियरिटी. प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया 2x, इंटू b का वैल्यू क्या है 1, प्लस b स्क्वायर देन 1 स्क्वायर. ठीक है. अब इसको हम लोग इवेलुएट कर देंगे. देखिए हम बताएं यहाँ पे कि इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है, मीन्स 2 का भी और x का भी. तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एंड x स्क्वायर इज x स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा 4x, और प्लस क्या हो जाएगा 1. ठीक. बस सिंपली ऐसे ही हम लोग को क्या कर देना है कि जो भी हमारा आइडेंटिटी है उस पर इसको एक्सपेंड करके लिख देना है. क्लियर. अब क्या है कि इसी में अगर माइनस का कंडीशन आ जाए, मीन्स जो हमारा आइडेंटिटी सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या था कि सिर्फ ये 2ab का जो कॉम्बिनेशन है वो नेगेटिव होता है ना. a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. इसके बेस्ड हमारा क्वेश्चन जैसे 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर अगर, ठीक है, तो फिर से वही कंडीशन है, a के जगह पे क्या है 3x और b के जगह पे क्या है 4. सिर्फ इस पर एक्सपेंड करके लिख देना है a स्क्वायर देन 3x का होल स्क्वायर. क्लियर. माइनस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 3x एंड b का वैल्यू क्या है 4, प्लस b स्क्वायर देन 4 स्क्वायर. 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 एंड x स्क्वायर इज x स्क्वायर, माइनस 3 2 जा 6 4 जा 24 एंड x जो वेरिएबल यहाँ पे हमारा है, प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16. बस तो सिर्फ एक्सपेंड कर देना, जो भी हमारा आइडेंटिटी है उस पर बैठाइए और उसको इवेलुएट कीजिए. क्लियर. देखिए इसके बेस्ड, इन दोनों आइडेंटिटीज़ के बेस्ड कभी कभी नंबर बेस्ड भी क्वेश्चन दे देता है. जैसे सिर्फ अगर लिखते हैं आपको 99 का स्क्वायर कीजिए, है ना, तो आप स्क्वायर तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं 99 इंटू 99. अगर हम 99 को 99 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा. लेकिन क्या है कि ये हमारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, टाइम के लिए हो जाता है. तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या है कि आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे? इस 99 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको या तो हम 100 - 1 लिख सकते हैं. 100 - 1 क्या होता है 99.
का होल स्क्वायर, या फिर इसको हम 90 प्लस 9 लिख सकते हैं, ये भी तो 99 ही है। तो आइडेंटिटी पे सुटेबल इसको पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो 99 को हम लोग 100 - 1 भी लिख सकते हैं, और 99 को हम 90 + 9 भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरह से करके, अब देखिए ऐसे कर देने से क्या हुआ, ये हमारा किसी ना किसी तरह के आइडेंटिटी पे आ गया। 100 - 1 किए तो ये a - b के होल स्क्वायर पे आ गया, वेयर a = 100 एंड b = 1। 90 + 9 किए तो ये हमारा a + b के होल स्क्वायर पे आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा ईजी पड़ेगा इससे, है ना। इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाए 102 का स्क्वायर, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 भी लिख सकते हैं। 100 + 2 102 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा a + b के होल स्क्वायर पे है ना। इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। क्या होता है, a² देन 100² प्लस 2ab 2 × 100 × 2 एंड प्लस b² देन 2², ठीक है ना। 100² हम लोग जानते हैं 2 0 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा, 4 0, है ना। लॉजिकली है ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 = 4 एंड 100 400 प्लस 2 2 = 4, बस ऐड करके लिख देना इसको, क्या हो जाएगा 10404, बस। अब यहाँ पे हम 102 × 102 भी करते तब भी हमारा यही आता। बस इसको हम क्या किए कि आइडेंटिटी पे मॉडिफाई करके इवेलुएट कर दिए, है ना। तो इस तरह से नंबरिक बेस्ड क्वेश्चन भी आपका इस आइडेंटिटी के आधार पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम लोग को मॉडिफाई कर देना है और उसके आइडेंटिटी पे तोड़ देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं। a + b × a - b क्या होता है, a² - b², है ना। देखिए आइडेंटिटी याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिटी याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को फैक्टराइज या इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी आइडेंटिटीज मैंने लिख करके दिया है उसको आप कम्प्लीटली याद कीजिए, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। जिस फॉर्म में भी रहे उसके अपोजिट टर्म में हम लोग को क्या कर देना है, उसको एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगर 3x - 2x हो, 3 - 2x × 3 + 2x हो, है ना। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है माइनस भी यहाँ पे हो या ये प्लस भी इधर हो, ये कहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में हम 2 × 3 लिखे या 3 × 2 लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये इधर भी हो सकता है या ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। बस देखना है कि इस फॉर्म में है या नहीं। तो देखिए a - b 3 - 2x वेयर a = 3 एंड b = 2x, फिर a + b 3 + 2x, a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 2x, सेम टर्म है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारा आ रहा है, तो बस इसको क्या करना है, इस पे पुट कर देना है ना। तो क्या हो जाएगा a², a का वैल्यू कितना है 3 देन 3² माइनस b², b का वैल्यू क्या है 2x देन 2x², बस उस पर पुट करना और इवेलुएट कर देना है। 3² 9 एंड 2x², 2² 4 एंड x², बस। तो इस टर्म में अगर क्वेश्चन रहे हमारा a + b × a - b, तो बस a² - b² कर देना है ओवर, है ना। अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, है ना, तब क्या करेंगे, जैसे 25x² -
64y²। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्म में ये क्वेश्चन है या नहीं, इसको पहले देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है 25x², है ना। इसका मतलब यहाँ है कि सिर्फ ये स्क्वायर जो है वो x पे है ना। जैसा कि मैंने अभी बताया पीछे कि होल स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि कंप्लीट पे स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ x² x पे ही स्क्वायर है, 25 पे कोई स्क्वायर नहीं है। तो a², तो a का वैल्यू में यहाँ पे क्या रखे, अगर x को अगर सिर्फ अगर a का वैल्यू रख देते हैं तो ये 25 कहाँ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म में सबसे पहले इसको करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को देखना क्या होगा कि जो भी यहाँ वेरिएबल का कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो कॉफिशिएंट किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। इन केस अगर स्क्वायर नहीं है तब आप देखिएगा कि यहाँ पे दोनों ही टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। मैं उस टाइप का भी एक क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि अगर कॉफिशिएंट किसी ना किसी का स्क्वायर हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ 25 है, 25 स्क्वायर होता है किसका, 5 का। 64 है, ये भी किसी का स्क्वायर है, 8 का। तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि इस फॉर्म में लिखना है। लिखेंगे कैसे, तो देखिए 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5, और x है इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, ये 5² 25 एंड x² इज x। मीन्स यही चीज़ को हम जो है इस टाइप से मॉडिफाई करके लिख दिए। ठीक है, जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसको बेस बना करके उसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, लाइक दिस। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो 8y का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये देखिए हमारा इस आइडेंटिटी के बेस्ड है। a² मीन्स 5x का स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू व्हाट, 5x। b² 8y², वेयर b इज इक्वल टू 8y। क्लियर। तो बस इसको हमको क्या करना है, इस फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर देना है। तो होता क्या है, a प्लस b, तो a के जगह पे क्या है 5x, प्लस b के जगह पे क्या है 8y, है ना। फिर क्या होता है इंटू a माइनस b, तो 5x और माइनस 8y। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस ऐसे एक्सपेंड करके लिख देना है। बस यहाँ पे आप लोग को दिक्कत होगा कि यहाँ पे जिसका स्क्वायर है उस फॉर्म में इसको लिखिए। अगर स्क्वायर नहीं है तब वहाँ पे आपको कुछ कॉमन मिलेगा, या किसी रूट का भी स्क्वायर हो सकता है ना। जैसे कभी कभी अगर दे दे 5x² माइनस 2y², 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, और ना ही ये दोनों में कुछ कॉमन है। तो 5² है किसका, √5 का। मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर में जो आपका नंबर सिस्टम है ना, उसमें मैंने बताया था कि √5 का स्क्वायर करें तो 5 मिलेगा, है ना। तो ये √5 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग √5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लाइक दिस। इसको भी हम लोग √2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है। इसी में क्या है कि अगर कुछ कॉमन मिले, यहाँ तो था कि ना ही स्क्वायर था और ना ही ये कॉमन आ रहा था, ठीक है, तो उस केस में ये किसी का उस नंबर का रूट का स्क्वायर होगा। ठीक है। लेकिन अगर कुछ कॉमन मिले, जैसे 150 माइनस 6x², ठीक है, 150 माइनस 6x²। देखिए 150 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, बट इन दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, तो ये 6 कॉमन है, 6 इसमें भी छुपा हुआ है। 150 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 6 कॉमन आएगा। हम लोग जानते हैं 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 150 आता है। इसका मतलब ये 150 में 6 छुपा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में जो टर्म कॉमन है, जो नंबर कॉमन है, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब लिए तो 150 में से 6 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 25।
एंड माइनस 6 का 6 कम्प्लीटली कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमको स्क्वायरिंग नंबर मिल गया, ये तो एक्स का स्क्वायर है, और ये 5 जो हमारा है वो किसका स्क्वायर है, सॉरी 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का, है ना। तो इसको हम लोग अब एक्सपेंड कर देंगे उस आइडेंटिटी बेस्ड। 6 कॉमन रहेगा, ये हमारा 5 का स्क्वायर है माइनस ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, पहले आइडेंटिटी के बेस्ड लिखना ज़रूरी है ना। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया, अब बस इसको एक्सपेंड कर देंगे हम लोग। तो 6 कॉमन रहेगा, ए प्लस बी होता है तो क्या हो जाएगा, ए के जगह 5, बी के जगह पे क्या है एक्स, 5 प्लस एक्स, फिर होता है ए माइनस बी, तो 5 माइनस, बस। तो ऐसे ही हम लोग को एक्सपेंड कर देना है ना। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं, फोर्थ आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए इस पे कोई क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। 2x ए के जगह पर, y बी के जगह पर और z सी के जगह पर, है ना, इस फॉर्म में। ठीक है, बस इस पर एक्सपेंड कर देना है इसको, जैसे पीछे के आइडेंटिटीज पे हम लोग एक्सपेंड करते आए हैं वैसे एक्सपेंड करते जाइए। ए का वैल्यू क्या है 2x, बी का वैल्यू क्या है y, सी का वैल्यू क्या है z। ओके, देखिए ए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी के जगह पे वाई, सी स्क्वायर देन जेड स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2x, इंटू बी का वैल्यू क्या है y, ठीक है, प्लस 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है y, इंटू सी का वैल्यू क्या है z, प्लस 2ca, 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है z, और a का वैल्यू क्या है 2x। बस इवेलुएट कर देना है इसको अब हम लोग को। 2x स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर क्या हो जाएगा z स्क्वायर, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 x एंड y एक्स वाई, क्लियर, प्लस 2yz, है ना, 2 इंटू वाई इंटू जेड 2yz प्लस 2 2 जा 4zx। बस ऐसे एक्सपेंड करना, काफ़ी सिंपल है ना। अच्छा, मैंने इसमें बताया था कि कोई टर्म अगर नेगेटिव हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव टर्म होगा, कोई भी टर्म हमारा नेगेटिव हो सकता है। तो उस केस में क्या करना है, उस टर्म को ही हम लोग को यहाँ पे इवेलुएट करने के टाइम में नेगेटिव में लेना है, ठीक है। बाकी आइडेंटिटी जो है वो पॉजिटिव का ही यूज़ करना है, मतलब ये जो हमारा साइन है ये चेंज नहीं होगा। आइडेंटिटी में हम लोग को साइन जो है वो बदलना नहीं है, सिर्फ टर्म को ही जो है वो नेगेटिव ले लेना है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मॉडिफाई करते हैं, अगर 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने b और c ये दोनों टर्म को नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए सिर्फ जो टर्म है ना, यहाँ पे प्लस माइनस वाई अगर ऐसे हो तब भी तो ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस वाई। उसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस जेड हो तब भी तो हमारा माइनस जेड ही। तो करना क्या है कि ये आइडेंटिटी हमको प्लस का ही रखना है, सिर्फ टर्म को जो है वो माइनस में ले लेना है, ठीक है। ए स्क्वायर तो 2x का ही होल स्क्वायर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारा, प्लस है आइडेंटिटी में प्लस ही लेना है। बी स्क्वायर तो b का जो ये कंप्लीट वैल्यू उसको नेगेटिव ही ले लेना है, मीन्स माइनस वाई का होल स्क्वायर,
क्लियर, प्लस सी स्क्वायर, तो इसको भी हमको क्या लेना है, माइनस जेड का होल स्क्वायर, मीन्स टर्म को ही जो है वो नेगेटिव ले लेना है, बाकी आइडेंटिटी हमारा जो है विद साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे भी उसी तरह से फॉलो होगा, प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 2x, इंटू बी का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से ज़्यादा आइडेंटिफाई होगा, ए का वैल्यू 2x, बी का वैल्यू -y एंड सी का वैल्यू -z, है ना। तो 2 इंटू 2x जो कि ए का वैल्यू है, फिर b हो जाएगा -y, देखिए दो साइन एक साथ आएगा तो इसको हमको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, 2ab हो गया, अब 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है -y, इंटू सी का वैल्यू क्या है -z, इसको ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि दो साइन हमारा एक साथ आ रहा है। ठीक है, तो एक को क्लोज करना ज़रूरी है, प्लस 2c, 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है -z, ए का वैल्यू क्या है 2x। क्लियर, बस इसको भी इवेलुएट करेंगे हम लोग, 2x का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस देखिए नेगेटिव पे इवन पावर के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है और उस पर इवन पावर है, मीन्स 2, 4, 6, 8 इस टाइप से अगर कुछ हमारा है तो वो वैल्यू हमारा रिजल्टेंट जो है वो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो -y का स्क्वायर जब होगा तो वो हमारा y स्क्वायर ही होगा, मीन्स पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, लाइक दिस z का स्क्वायर जो होगा वो z स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म जो हमारा है यहाँ पे y जो है नेगेटिव है ना, और ये कंप्लीट जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, और इसके पहले हमारा क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा क्या हो गया 4xy, ये माइनस साइन यहाँ प्लस के साथ क्या बन गया माइनस, यहाँ पे देखिए ये माइनस एंड माइनस, दो माइनस मिल करके पहले ही क्या बन गया प्लस बन गया, तो इस साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि ये माइनस एंड माइनस हमारा पहले से प्लस बन गया। ठीक है, तो प्लस एंड प्लस प्लस ही रहेगा, 2yz। अब यहाँ फिर से देखिए ये टर्म हमारा नेगेटिव हो क्योंकि एक ही माइनस साइन है, तो ये माइनस और प्लस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, एंड 2 2 z 4zx। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग को इवेल्युएट करना है, नेगेटिव टर्म भी रहे तब भी दिक्कत नहीं है, बस उस टर्म को ही हमको क्या ले लेना है, नेगेटिव में ले लेना है। ठीक है, तो अभी मैंने 4 आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया, बाकी के आइडेंटिटीज़ बचे हुए हैं, है ना। इसके बेस्ड आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में काफ़ी कम क्वेश्चन होंगे इसके बेस्ड, तो एनसीईआरटी को आपको कवर कर ही लेना है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका RS अग्रवाल या RD शर्मा का बुक है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे इस आइडेंटिटीज़ के बेस्ड, तो एटलीस्ट अभी आप लोग को जो है जो भी मैंने आइडेंटिटीज डिस्कस किया उसके बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उसको आप आज के आज बना लेंगे। ठीक है, और उसमें भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।